आज की कहानी है गांव की मॉडर्न सास। एक दूर की मौसी के लड़के की शादी में नीमा मेहमान बनकर जाती है, पर किसे पता था नीमा मेहमान बनने जाएगी और किसी के घर की बहू ही बन जाएगी। दरअसल मौसी का लड़का जितेन की शादी में उसका दोस्त नयन नीमा को एक ही नजर में पसंद आ जाता है। नीमा को नयन से प्यार हो जाता है। फिर क्या था, नीमा नयन से मिलती है। पहली बार में तो जान पहचान ही होती है, लेकिन शादी खत्म होते ही नयन के माता पिता नीमा के घर नयन का रिश्ता लेकर चले जाते हैं। तब नीमा इस बात से अनजान थी कि नयन उनका ही बेटा है। और फिर जब नयन पीछे से आता है तो नीमा देखकर चौंक जाती है, और नयन भी वैसे नीमा को देखकर खुश हो जाता है। ये तो कमाल हो गया, मन की बात हमारे माता पिता ने बिना कहे ही जान ली। हाँ नीमा, मैं तुम्हें उसी शादी वाले दिन ये कहने वाला था कि मुझे तुम बहुत पसंद आ गई थी, पर एक ही मुलाकात में वो सब कहना थोड़ा अजीब हो जाता ना। नयन और नीमा अकेले कमरे में बात करते हैं। उन दोनों के बीच बातचीत से लगता था जैसे वो कई सालों से एक दूसरे को जानते हो। फिर क्या था, रिश्ता पक्का हो जाता है, लेकिन शादी में अभी देरी थी। नयन और नीमा ने आपस में ही मिलना जुलना शुरू कर दिया। पर फिर नयन ने नीमा से कहा कि उसे शहर में नहीं पर गांव में अपनी दुनिया बसानी है, जहां उसके माँ पिताजी रहते हैं और खेत खलिहान है। नीमा इस बात पर नाराज हो जाती है क्योंकि वो शहर की लड़की थी। पर नयन, तुम तो शहर में पले बड़े हो ना, और इतने एजुकेटेड होने के बावजूद तुम गांव में जाकर रहना चाहते हो, ऐसा क्यों? अरे मेरे सारे दोस्त यहाँ हैं, मैं गांव में जाकर कैसे रह पाऊंगी? अच्छा ये बात है, फिर सोच लो अभी से नीमा, अभी भी समय है। अगर शादी हो गई, फिर अगर तुम मेरे साथ गांव में एडजस्ट ना कर पाई तो मुझे दोष मत देना कि बताया नहीं था। नयन इतना कहकर नीमा को घर छोड़ देता है। उधर नीमा परेशान हो जाती है कि आखिर वह गांव में कैसे रह पाएगी। उतने में नीमा की माँ आती है और कहती है, अरे क्या हुआ नीमा, इतनी परेशान क्यों है? कुछ हुआ है क्या नयन के साथ? माँ, नयन ने मुझसे कहा है कि वो शादी के बाद गांव में खेत खलिहान के बीच अपनी दुनिया बसाना चाहता है। अब मैं गांव में गंवार लोगों के साथ कैसे रह पाऊंगी? हाँ तो क्या हुआ बेटा, गांव में रहना तो अच्छी बात है, ताजे ताजे फल और सब्जियां, साथ में हरे भरा खेत और ठंडा सा मौसम। यहाँ देखो शहर में ही क्या प्रदूषण और क्या गर्मी। नीमा के पिता नीमा को समझाते हुए बोले, पर नीमा भी क्या करती, उसे नयन से इतना प्यार था कि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। थोड़े ही दिनों में नीमा की शादी हो जाती है और नई शहर की बहू शादी कर गांव में आ जाती है। गांव में नीमा को लगता है कि बड़ा काम करना पड़ेगा और बड़ा परिवार संभालना होगा। इसलिए जब नीमा की सास ने नीमा से कहा, अरे बहू जरा पहली रसोई में हलवा पूरी तो बना देना, आज थोड़े मेहमान जो आने वाले हैं। नीमा ने सोचा कि अभी अगर रसोई अच्छी बना ली तो हर बार उसे ही रसोई का काम दिया जाएगा, क्योंकि बाकी सबके लिए तो गांव के घर में भी नौकर थे। बस नीमा को सबके लिए खाना ही बनाना था। पर नीमा तो वो भी नहीं करना चाहती थी। नीमा ने झट से रसोई में जाकर चीज बर्गर पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज बनाकर ले आती है, और ये लीजिए माँ जी, खाना तैयार है, पर मेहमान अभी आए क्यों नहीं? अब गांव की सब्जी रोटी दाल चावल खाने वाले लोगों के सामने पिज्जा और बर्गर बनाकर धर दिया। अरे वाह बहू, चीज बर्गर है ना? और ये पिज्जा कौन सा बनाया है तूने? लगता है ये कॉर्न पिज्जा है एक्स्ट्रा चीज के साथ। नीमा के तो होश उड़ जाते हैं कि गांव की रहने वाली सास को ये सब कैसे पता था। और फिर गांव के कुछ मेहमान आते हैं और पिज्जा हाथ में लेकर कहते हैं, अरे तेरी बहू ने बढ़िया पिज्जा बनाया है सुनीता, पर बस ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स नहीं डाले, वो होता तो मजा ही आ जाता। नीमा आंखें बड़ी बड़ी करके देखते ही रह गई, जैसे सुन्न पड़ गई हो, और सांस के हिलाते ही वह चौंक जाती है और कहती है, हाँ माँ जी अभी लाई बस। नीमा गांव के लोगों को और अपनी सास का ये शहरी अंदाज देखकर अचंभे में आ जाती है। ऊपर से सब मिलकर सास सबके साथ सेल्फी ले रही थी। तभी सास आवाज लगाती है, अरे नीमा बहू, तूने लगता है फेसबुक पर मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं देखा, जरा देख ले, मैं तुझे किसी भी पोस्ट पर टैग नहीं कर पा रही हूँ। नीमा का ये सुनकर सर चकरा जाता है और सांस की तरफ देखते हुए अपने कमरे की ओर जाने ही लगती है कि सामने पति नयन टकरा जाता है। अरे नीमा क्या हुआ, सामने देखकर चलो बाबा, अभी गिर जाती। अरे नयन, तुम्हारी माँ और गांव के लोग तो बड़े मॉडर्न हैं, मैंने तो कुछ और ही सोचा था यहाँ तो। हाँ नीमा, तुम्हें क्या लगता है, माँ तो हर एक सोशल मीडिया में है और यहाँ के लोग भी सब जानते हैं। शहर अब गांव से दूर कहाँ, और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है,
फिर क्या गांव और क्या शहर। नीमा को अब धीरे धीरे गांव भी शहर जैसा ही लगने लगा और अब वो सबके साथ घुल मिल जाती है।